Jai Hind. So friends, today's session will be a very important and interesting session for all of you. सेशन का टाइटल पढ़ के शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये सेशन या तो उन स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो इन फ्यूचर करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. दिस सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी यंगस्टर रिलेटेड टू एनी फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू व्हाई आई एम मेकिंग अ सेशन ऑन दिस टॉपिक. कई बार कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस में इस टाइप की क्वेरीज मैंने देखी हैं जिसमें स्टूडेंट्स ये लिखते हैं कि सर मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया, किसी ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मुझे ये बोल दिया कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. बहुत टाइप के नेगेटिव सिनेरियोज जिसके बाद उनके दिमाग में एक आग लग जाती है कि मुझे कुछ प्रूव करना है किसी को या किसी से कोई बदला लेना है. उस चक्कर में वो सोचने लग जाता है कि मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ. उनके माइंड में एक ख्याल आता है कि मेरे पास अगर अथॉरिटी पावर हो, मेरे पास बॉडीगार्ड हो, तो शायद मैं बदला ले सकता हूँ या अपने आप को कुछ प्रूव कर सकता हूँ. देन दे थिंक ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ. दिमाग में शायद पिक्चर आती है अगर आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा तो अथॉरिटी होगी, बॉडीगार्ड होंगे, तो शायद अपने सारे सपने मैं पूरे कर सकूं. देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. और दिमाग में मोटिवेशन क्या है, ड्रीम क्या है दिमाग में, कि दिन रात मेहनत करूंगा, सालों साल मेहनत करूंगा, उसके बाद एग्जाम क्लियर करूंगा, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो छपेगी, जिनको मैंने प्रूव करना है या जिनसे मैंने बदला लेना है वो एकदम से डर जाएंगे, शायद मेरे घर माफी मांगने आएंगे, फिर मैं उनको ये बोलूंगा कि अभी मैं माफ नहीं करूंगा, अभी तो शुरुआत है. फिर मैं मसूरी ट्रेनिंग करके आऊंगा, ट्रेनिंग करके आके मुझे अपना काडर मिलेगा, अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा. फर्स्ट पोस्टिंग में मैं एसडीएम या एएसपी लगूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में आते ही तहलका मचा दूंगा और पहली रेड उनके करूंगा जिनको मैंने प्रूव करना था या जिनसे मैंने बदला लेना था. कितना अच्छा मोटिवेशन है आपके माइंड में, कितनी अच्छी पिक्चर है आपके माइंड में. मान लो आपका ये ड्रीम पूरा भी हो जाता है, आपने रेड कर दिया, आपने बदला ले लिया अपनी तरफ से, उसके बाद क्या. मान लो आपको रियलाइज होता है कि मैं तो एक ऐसे फील्ड में लैंड अप कर गया हूं जो कि मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड ही नहीं था, मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूं. आपको क्या लगता है, हर फील्ड कोई सबके लिए बना होता है? कोई भी फील्ड परफेक्ट नहीं है. कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये फील्ड हर इंसान के लिए परफेक्ट है. सिविल सर्विसेज भी हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं है. आपने ये तो एनालाइज किया ही नहीं कि ये फील्ड मेरे लिए सही था या नहीं था एक्चुअल में. जस्ट एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन ले लिया, वो भी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ, और लग गए इस फील्ड की तरफ. अगर सिर्फ इस तरह का मोटिवेशन या ड्रीम लेके आपने सिविल सर्विसेज या किसी और फील्ड को लाइफ में चूज किया तो उससे बड़ा गलत डिसीजन आपके लिए लाइफ में कोई भी नहीं होगा. आप जिसको प्रूव करना चाहते हो या जिससे रिवेंज लेना चाहते हो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ज्यादा से ज्यादा आप शॉर्ट टर्म इफेक्ट दे भी दोगे तो कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसको नहीं होने वाला है, बट आपकी पूरी जिंदगी अफेक्ट हो सकती है इस वजह से. हम लाइफ में किसी भी फील्ड को कैसे चुनते हैं सही तरीके से, हम अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करते हैं लाइफ में. हमें लाइफ में चाहिए क्या, हमारी ड्रीम लाइफ हमें किस तरह की चाहिए, कौन से ऐसे फील्ड हैं जो हमारी प्रायोरिटीज को फुलफिल कर सकते हैं, तो उसी फील्ड में हम मेहनत करें, अपने ड्रीम को अचीव करें, अपने सक्सेस को अचीव करें. बट यहाँ तो आपका मोटिवेशन ही कुछ और है, एक नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है. कहाँ तो आपका मोटिवेशन अगर ये होता कि मेरे पास अथॉरिटी होगी, मेरे पास कोई पावर होगी, तो मैं उसको यूटिलाइज करके सोसाइटी का कुछ अच्छा करूंगा, लोगों का कुछ अच्छा करूंगा, अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करूंगा. और कहां आपका एक मोटिवेशन है कि मुझे तो किसी इंसान को प्रूव करना है, किसी से मुझे बदला लेना है. नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ मोटिवेशन. आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ मोटिवेशन आपको सक्सेस दिलाएगा? बहुत कम चांसेस है. आप क्योंकि हर वक्त मेंटली अपसेट रहोगे. जो ये इंसिडेंट है जिससे रिलेट करके आपने अपना एक ड्रीम तैयार किया है, वो इंसिडेंट हर वक्त आपके माइंड में घूमता रहेगा और आपको परेशानियां देता रहेगा. सो पहले तो आपकी प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं होने वाली है. बाय चांस आपने क्लियर कर भी लिया तो आपने जो अगला एक्शन लेना है वो भी एक नेगेटिव एक्शन लेना है. उसके बाद आगे चल के भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज आपका माइंड ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है. आपको तो हर वक्त बदले लेने हैं, आपको तो हर वक्त प्रूव करना है. लाइफ में कहां कहां बदले लेते फिरोगे, कहां कहां अपने आप को प्रूव करते रहोगे, कोई लिमिट नहीं है. बस इसी चक्कर में उलझ के रह जाओगे. लाइफ में कभी भी रिवेंज या बदले की भावना मत रखो. ये लॉन्ग टर्म में आपका खुद का नुकसान करती है, सामने वाले को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. आप एक साइकिल में उलझ के रह जाते हो लाइफ में और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते चले जाते हो. पहले आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, फिर आप सोचते हो मैं इसके साथ और बुरा करूं, फिर वो सोचेगा कि मैं दोबारा बुरा करूं. बस इसी चक्कर में आप फंसे रहना और लाइफ में जो आपका एक्चुअल एम है उससे भटकते चले जाना. आपके साथ किसी ने गलत किया, बुरा किया, आपको धोखा दिया, आपको गलत बोला, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपने किसी इंसान को पहचानने में गलती की, उसको अपनी लाइफ में आने दिया और खुद को इफेक्ट होने दिया. ठीक है, आपसे गलती हुई है, गलती से ही
इंसान सीखता है, आगे के लिए आपको सबक लेना है, आगे से वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। बट आपको अपने माइंड में रिवेंज की फीलिंग नहीं लानी है, ये फीलिंग नहीं लानी है कि मुझे इस इंसान को प्रूव करना है। आपको अपने माइंड में लाना क्या है, माइंडसेट होना कैसा चाहिए, आपको ये सोचना है कि मैं लाइफ में अपना जो फील्ड चूज करूं, मैच्योरिटी के साथ एक सही फील्ड चूज करूं जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जो मेरे सपने, रियल सपने, जो मेरे लॉन्ग टर्म सपने हैं उनको पूरा करे, मेरी प्रायोरिटीज को पूरा करे, और उस फील्ड में दिन रात मेहनत करूं, एक्सेल करूं, सक्सेस को अचीव करूं और नाम कमाऊं, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचूं। उसके बाद उस इंसान को जब आपके बारे में पता चलेगा किसी थर्ड इंसान से या किसी और सोर्स से, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। उसको लगेगा जिसको मैंने धोखा दिया था, जिसको मैंने गलत बोला था, जिसके साथ मैंने बुरा किया, जिसको मैंने अंडर एस्टिमेट किया, आज वो अपने फील्ड में इस लेवल तक पहुंच गया है। उसके बाद वो इंसान आपसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और बाय चांस उसके अंदर कोई रिग्रेट की फीलिंग आती है और आपके पास आके सॉरी फील करता है, तो ऐसे इंसान को हमेशा साथ के साथ माफ कर दो। और उस मोमेंट पे आप ये नहीं सोचोगे कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था या मुझे गलत बोला था, आप उस मोमेंट पे उसको माफ कर दोगे। बिकॉज इस दुनिया में सबसे बड़े दिल वाला इंसान वही है जो किसी को माफ कर सकता है। उसके बाद जो आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप सोच के देख लो कौन सा रास्ता सही है, ये वाला जिसमें आपकी आत्मा को खुशी भी मिल रही है, शांति भी मिल रही है, आप अपने फील्ड में एक्सेल भी कर रहे हो, एक अच्छे लेवल तक भी पहुंच रहे हो, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया था उसको ऑटोमेटिकली रिग्रेट भी फील हो गया, या दूसरा रास्ता जिसमें आप खुद को परेशान रख रहे हो, एक नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव एनर्जी भर के अपनी आत्मा को भी परेशान रख रहे हो, और उसके बाद किसी और के साथ दोबारा बुरा कर रहे हो, फिर आपके साथ बुरा हो रहा है और अननेसेसरी एक गलत फील्ड में लैंड अप कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको अपना करियर सेलेक्ट करना है तो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है, एक सही मोटिवेशन के साथ डिसीजन लेना है, इस तरह की गलत मोटिवेशंस के साथ डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज बाद में बहुत रिग्रेट फील करोगे। आपका एम सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे लाइफ में एक सही रास्ते पे दिन रात मेहनत करनी है और उस फील्ड में ऊंचाइयों को छूना है, और साथ साथ अपनी सेहत का भी हमेशा ध्यान रखना है। जय हिंद।